देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में अनुपात समानुपात जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कल मैं कुछ टाइप की बताया था, परसों कुछ टाइप से क्वेश्चन बताए थे, आज जो है बचे हुए कुछ टाइप क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यह जो है एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, कोई भी वनडे एग्जाम कॉम्पिटिशन देंगे मैथ क्वेश्चन पूछता है और आता भी है। तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। जो कर्मचारी संख्या है 9:8 अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी, किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी ये बताना है। माना कि पहले जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों की संख्या x है, माना कि कर्मचारी संख्या x है। पहले कर्मचारी जो है 9 कम किए तो 8 कम हुए हैं, 9 अनुपात 8 अनुपात में कम हुए हैं, तो 9x और 8x हो गए। तो कर्मचारी जो है 9x तथा 8x हो गए, नहीं हो गए पहले। माना पहले प्रति कर्मचारियों की संख्या जो है, संख्या जो थी 14 और 15 के अनुपात में है, तो 14x तथा 15y हो गया। बात समझ आ रहा है। अब पहले दैनिक वेतन बिल जो देखेंगे कितना हो रहा है और उसके बाद दैनिक वेतन बिल देखेंगे। अब जो दैनिक बाद में जो दैनिक वेतन देखेंगे कितना हो रहा है, तो जो आएगा उसी का अनुपात निकाल लिया जाएगा। देखिए, बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा सवाल ये। माना कर्मचारियों का वेतन x है। माना कर्मचारियों की संख्या कितनी है, संख्या मान लीजिए पहले क्या है, पहले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, x है। हमारे कर्मचारियों की, माना कि कर्मचारियों की संख्या है ये x हो गया। तो पहले कर्मचारी की संख्या कितनी है, 9:8 के अनुपात में है नहीं है। तब पहले कर्मचारी 9x थे, बाद में 8x हो गए। पहले कर्मचारी 9 है ना, 9:8 के अनुपात में है, तो 9x थे तथा बाद में 8x हो गए। पहले कितने थे, 9 थे, 9 से कितना हो गए, 8 हो गए। तब देखिए उसके बाद पहले प्रति कर्मचारियों का वेतन y, माना कि कर्मचारियों का वेतन क्या है, y है। माना कर्मचारियों का वेतन y है, तब पहले कर्मचारियों का वेतन होता है कितना हो गया, 14i तथा 15y है ना, 14y और 15y। कर्मचारियों की संख्या x माने, कर्मचारी वेतन संख्या क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। और कर्मचारियों की पहले संख्या जो थी 9x थे, 9x से 8x हो गई है। और पहले कर्मचारियों का वेतन 14y से कितना हो गया,
15y बढ़ाने की 1 रुपए को 1 रुपए कमी हो जा रही है, 9 से 8 हो जा रहा है, और इसमें 1 रुपए क्या हो रहा है, एक की वृद्धि हो जा रही है। अब देखिए पहले दैनिक वेतन बिल देखा जाए, पहले दैनिक बिल वेतन देखा जाए तो पहले जो है दैनिक बिल वेतन ये जो है पहले 9x थी, 14y थी, ठीक। पहले कर्मचारी 9x थे, वेतन कितना मिला था, 14y मिला था। बाद में जो है कर्मचारी 8 हो गए, वेतन कितना मिलने लगा, 15 मिलने लगा। समझ आ रहा है, तो लिख सकते हैं पहले कर्मचारी की संख्या, कर्मचारियों लिख लीजिएगा, कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन। तो पहले कितना है 8, पहले कितना 9x है, वेतन कितना है 14y के बराबर है, 14 9 26, 126x y हो गया। बाद में क्या हो गया, बाद में कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन पहले बाद में कितना हो गया था 8x कर्मचारी हो गए थे, वेतन कितना बढ़ गया था 15 रुपये, 15 बढ़ गया था, एक बढ़ा था ना, 15 8 120xy, ठीक। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात पहले कितना है 126xy, दूसरे का 120xy, xy से xy कैंसिल हो गया, ठीक। और 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 60, 3 3 दूनी 6, 3 91 3, 3 दूनी 6 20, ठीक। तो कितना 21 अनुपात 20, ये आंसर हो गया। तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई, बता दीजिए। 21 अनुपात 20 के अनुपात में क्या हुई, वृद्धि या कमी आई है। पहले 21 से 20 हो रहा है ना, पहले वृद्धि से क्या हो रहा है, कमी आ रही है। पूछा है वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि, बता दीजिए क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही, क्या हो रही है, कमी। समझ आ रहा है। अच्छा, जैसे इसका ट्रिकी तरीका कह दिया जाए कैसे होगा, तो इसका ट्रिकी तरीका भी बता दे कहाँ कैसे होगा। ये तो मान लीजिए लॉन्ग मेथड हो गया, कैसे आया। तो देखिए इसका ट्रिकी, देखिए डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, कैसे आएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले कितना था 9, बाद में कितना हुआ 8, उसके बाद पहले कितना था 14, बाद में कितना हो गया 15। अब 14 6 126 और 15 8 120, ठीक। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12 60, 3 दूनी 6, 3 91 3, 3 दूनी 26, तो 21 अनुपात 20। मतलब पहले क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी। ये आएगा कैसे, समझ में कैसे आएगा, जब तक मैं इतना विस्तार से लगा नहीं लूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक ये सवाल हमारा जल्दी आएगा नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतनी जल्दी सवाल सॉल्व होने हो सकता है, संभवतः है। बस होने समझ आया। ये क्या है हमारा, ये पहले क्या है, ये वेतन कह सकते हैं। ये वेतन में क्या है, पहले ये संख्या है, ये बाद वाली संख्या है, ठीक।
ये पहला वेतन है, ये बाद वाला वेतन है। ठीक, तो पहली संख्या से पहले वेतन में मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या से दूसरे वेतन में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अनुपात निकाल लीजिए। तो 21 से 20 हो रहा है। जाहिर सी बात है कि कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी वृद्धि हो रही है? बताइए, कैसे अनुपात 21 अनुपात 20 के अनुपात में कमी हो रही है। बात समझ आई? देखो, सोने और तांबे के दो मिश्रण हैं, ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और बी में सोने और तांबे का अनुपात जो है 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर, ए तथा बी को की जो है ए समान मात्रा मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। ए तथा 2 को मिला देते हैं तो एक धातु क्या बन जा रहा है? सी बन जा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या बन जा रहा है? सी का निर्माण हो जा रहा है। किसका निर्माण हो जा रहा है? सी का निर्माण हो जा रहा है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? जैसे कहा देता कि सोने तथा तांबे का अनुपात ए और बी में अनुपात क्या होगा, बताइए। तो ए और बी का दिया है, सी का पूछ रहा है। तो ए और बी को मिलाने पर एक तीसरी वस्तु तैयार हो जा रही है। वस्तु का क्या नाम है? सी नाम है। समझ आ रहा है? तो देखिए, ए का देखिए ए में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है? देखिए 7:2 है ना। तो कुल अनुपात निकाला जाए इनका। कुल अनुपात तो 7 + 2 बराबर 9। 7 + 2 बराबर 9। तो ए में सोने कितना है? सोने का सोना कितना हो गया? सोने का अनुपात कितना होगा? सोने का अनुपात, सोना कितना है? 7 है। कुल कितने में है? 9 में है। 7 का 9 तथा तांबे का अनुपात, तांबा कितना है? 2 है ना। कुल कितने में है? 9। तो ए में सोने का अनुपात 7/9 और तांबे कितना होगा? 2/9 हो गया। अब ऐसे बी में देखिए, बी में सोने तथा जागने, सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है? 7:11 है। तब बी में सोने का कुल अनुपात निकाल लीजिए। क्या निकाल लें? कुल अनुपात। कुल अनुपात कितना हो गया? 7 + 11, 11 7 18 है ना। 18 हो गया। तो बी में यहाँ ए लिख लीजिएगा। ए में सोने का अनुपात तथा ए में तांबे का अनुपात ना। बी में सोने का अनुपात या कुल अनुपात, ठीक ना। कुल अनुपात, ए कितना है? सोना कितने से कुल है? 18 से ना। तथा बी में
तांबे का कुल अनुपात कितना है? 11/18 है। ठीक, कह रहा है ए और बी को, ए तथा बी की समान मात्रा को मिलाने पर ए और बी को समान मात्रा मिलाने पर सी बनाई जाती है। ए और बी को मिलाने पर क्या बनाई जाती है? सी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? सी बनाई जा रही है। तो इन दोनों के बराबर सी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? सी में सोने तथा तांबे का अनुपात निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक ना? तो लिख लीजिए नीचे, सी में सोने तथा तांबे का अनुपात। देखिए सी में सोने तथा तांबे का अनुपात, देखिए ए में सोना कितना है? 7/9, 7/9। बी में सोना कितना है? 7/18। समझ आया है? ये सिर्फ सोना हुआ अभी। अब क्या आ रहा है? तांबा तथा तांबा कितना है? एक तांबा कितना है? 2/9। और बी का तांबा 11/। इतनी बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात समझ में आ गई होगी? आ गई ना? अब देखिए, अब इन दोनों का 9 18 का लसन 9 हुआ, 18 हुआ। कितना हुआ? 18 हुआ। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 प्लस 18 का 18, 18 का 18 7। इन दोनों का लसन कितना हुआ? 18। तो 9 दूनी 18, 2 बार का 2 दूनी 4 प्लस 18 का 18 11, 11 का 11। अब इन दोनों को जोड़िए, 17 3 20 4 24, 24/18। अरे जी कितना है? 14, 14 7 21। ये कितना है? 11 4 15/18 न। 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15। तो क्या आया? 7/6 अनुपात में 5/6। तो जो एक सी धातु बनाई गई है उसमें सोने चांदी का अनुपात कितना आया? सोने का अनुपात 7/6, चांदी का अनुपात कितना है? 5/6। यानी कि सोने और चांदी का अनुपात 7/5। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, आता है, दिख रहा है नहीं? आता है सी, आता है धातु सी बनाई जाती है जिसमें सोने तथा तांबे का अनुपात 7/5 है। इसे उतार लीजिए तो ट्रिकी तरीका बता दें, कहीं का हो ही बता दें छोटे में करके। देखिए ये हम तो इतना लॉन्ग ऐसे बता दिए। लोग कहेंगे अरे यार इतना लंबा मैथड नहीं सॉल्व करना, इतना लंबा तो काफी समय ले लेगा ना सॉल्व करने में। तो अगर ट्रिक से सॉल्व करना है इसे, अगर इसे ट्रिक से सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि ए तथा बी है। ए में सोने तथा तांबे का अनुपात 7/2 है। ए में
सोने का तांबे का अनुपात 7:2 है, बी में जो है 7:11 है, तो ए और बी से एक नई धातु बन जा रही है जिसका निर्माण, जिसका नाम सी रख दिया जा रहा है। ए और बी को मर्ज करने पर, मर्ज मतलब मिलाने पर ए और बी को मिला दिया जा रहा है, एक नया वस्तु बन जा रहा है, नया धातु सी बन जा रहा है, जिसका जो है सोना और तांबे का जो है अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले ए में सोना तांबा कितना है, देखिए ए में पहले कुल लिख ली, ए का कुल अनुपात कितना है, 7:2 ना, 7 + 2 = 9। अब ए का अनुपात कितना, ए में सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2 है, ठीक। तो ए में सोना कितना हो गया, सोना 7/9 तथा तांबे 2/9, ठीक। ऐसे बी में भी हो गया, ठीक। बी का कुल अनुपात कितना है, 7 + 11 7 18। तो बी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए 7/18 तथा 11/18 दिवस हो जाए। अब इनको दोनों को मिला दिया जा रहा है, नया वस्तु सी बन जा रहा है। तो इन दोनों को मिलाओ, a + b को मिलाना है, तो a बराबर कितना है, a का कितना है 7/9 सोना है, b का सोना कितना है 7, b का सोना कितना है 7/18 सोना है ना, हाँ। तो अनुपात लगा दीजिए, वहां अनुपात लगा दीजिए, और एक कच्चा तांबा कितना है 2/9 और बी का तांबा कितना है 11/18 है। अब इन दोनों का लसा लिया गया तो 18 हो गया, कितना होगा, इन दोनों का से कितना हुआ हमारा 18, इनका भी लसा कितना हुआ 18, 9 दूनी 18, 2 7 दूनी 14, 18 का 7, 9 दूनी 18 दूनी 4, 18 का 18 11, 17 14 7 21 बटे का 18, और उसके बाद 11 4 15 15 बटे का 18, 18 कट गया, हाँ 3 5 15 3 7 21 7:5, ये आंसर हो गया, निकाल लो। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, मिश्रण पे आधारित था ये, किस पे, मिश्रण पे। दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो है 42 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध है और पानी भी मिला दिया गया, कुल मिला दूध पानी मिलाने के बाद 42 लीटर आया। दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, दूध 5 लीटर है तो पानी 3 लीटर है, 2 लीटर पानी है, बात समझ रहा है। जो 42 लीटर पूरा है दूध और पानी का मिश्रण जो है, जिसमें से अगर 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो 7 लीटर तैयार हो जा रहा है। दूधान काम होता है, काम अधिकता रहे तो। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि इस मिश्रण में जो है 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आप बताइए। 3 लीटर पानी और डलवा दे रहे हैं, अब पहले 2 लीटर पानी डाला, 3 5 पानी, अरे ये तुम्हारा था दूध पानी मिश्रण समान का एक बराबर कर रहे हैं, दूधा जो बताइए। तो देखिए कह रहा नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो दिए गए मिश्रण में दूध की मात्रा देखना है, पहले कितने लीटर का है, पानी की मात्रा कई लीटर का है। तो कुल दूध और पानी का मिश्रण कितना लीटर है, टोटल 42 लीटर है ना।
42 लीटर है तो कितने से है, कितने का अनुपात, 5:2 का अनुपात में है, 5:2 के अनुपात में है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, कुल अनुपात निकाल लीजिए। कुल अनुपात कितना है, 5 + 2 = 7। कुल कितने अनुपात है, 7। कुल कितने लीटर है, दूध और पानी का मिश्रण कितना लीटर है, 42 लीटर ना। दूध और पानी का मिश्रण 42 लीटर है। दूध और पानी का मिश्रण 42 लीटर है। तो दूध कितना है तो पानी कितना बताना है पहले। दूध कुल दूध कितने लीटर है, दूध कितना लीटर है। अगर दूध कितना लीटर कह रहा है तो दूध कितना है पहले, 5 के अनुपात कितने से, टोटल कितने हैं, दूध और पानी मिलाकर 42 लीटर है। और दूध का लीटर है, दूध कितने का अनुपात है, 5 में है, पानी 2 ना। तो 7 करने में 7 7 6 पंचे 30 लीटर। 30 लीटर दूध हो गया, बचा 12 लीटर क्या हो गया हमारा, अब पानी ही बचा। पानी का भी निकाल लीजिए। पानी कितना लीटर है, तो पानी कितना है, 2 कितने से, 7, 42 में 2 × 2 7 × 7 6 2 12 लीटर। ठीक पानी है ना। तो कह रहा है कि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इसमें 3 लीटर और डाल दिया जाए पानी ना। 3 लीटर पानी और डालने पर 12 + 3 कितना होगा कुल, 15 लीटर। 15 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। क्या होगा 15 लीटर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आ गई नहीं आ गई है। तो पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में दूध का अनुपात, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। देखिए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना लीटर है, 30 लीटर है देखा जाए। अब पानी कितने लीटर है, पानी कितने है, 15 है ना। नया पानी 3 लीटर मिलाया हुआ था। तो 5 × 15 5 × 30 3 × 3 3 दूनी 6। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में होगा। तो जैसे इसका ट्रिकी लगाना हो कैसे लगाओगे देखिएगा, इसका बहुत तेज समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ना है, दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 5 2 7 5 2 7। तो कुल अनुपात 7। तो दोनों का मिश्रण, दोनों का मिश्रण 42 लीटर। तो दूध, तो क्या होगा, दूध और पानी, दूध का कितना होगा, दूध कितना लीटर होगा, दूध
तो 5:2 क्या है, 5/7 गुणते 42, 7×6 = 42, 30 लीटर दूध हो गया। 30 है दूध हो गया। टोटल कितना लीटर था, 42 लीटर था। 30 दूध हो गया तो कितना बचा, 12 लीटर ना। तो पानी हुआ, इस डायरेक्ट ले लिए, पानी 12 लीटर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक ना। बात समझ आई, समझ आई। अब देखिए 3 लीटर पानी और डाल दिया जा रहा है। 3 लीटर पानी और डालने पर 12 + 3 15 लीटर हो गया। नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो नया मिश्रण दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना है, 30 लीटर है, पानी 15 लीटर है। 15 का 15 दूना 30, 2:1, ये आंसर हो गया। बस समझ आया, समझ आया, कर दीजिए।